नीलम मिश्रा आम आदमी कह रही है कि ईडी की कार्रवाई ही जांच के घेरे में है। आप उधर कह रहे हैं हेमंत सोरेन जिस तरह से कल कह रहे थे कि उनकी गिरफ्तारी में राजभवन का हाथ है। अनम्यूट कीजिए नीलम जी। जी मैं ये बता रही हूँ कि आप देखिए ये साफ जाहिर है, स्पष्ट हो गया था कल बहुत अच्छे से जब हमारे विधानसभा का जो आपका फ्लोर टेस्ट चल रहा था और पूरे देश की निगाहें कल झारखंड विधानसभा में टिकी हुई थी। आप देखिए जिस तरह से हेमंत सोरेन जी अपनी बातों को रखते हुए वो चैलेंज कर रहे थे ईडी को, चैलेंज कर रहे थे केंद्र सरकार को कि जिस आरोप में आप मुझे गिरफ्तार किए हैं, जिस जमीन के आरोप में, उस जमीन का अगर एक भी पुख्ता दस्तावेज आपके पास है तो उसको आप पेश करें। इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने साफ चैलेंज किया कि अगर आप एक भी दस्तावेज पेश करते हैं तो राजनीति तो क्या, मैं झारखंड छोड़ के चला जाऊंगा। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि जिस भ्रष्टाचार के आरोप में माननीय हेमंत सोरेन जी को ईडी के द्वारा आरोप लगा करके गिरफ्तार किया गया और वो कल फ्लोर टेस्ट में वहां पे उपस्थित थे और डायरेक्ट ईडी पे प्रहार कर रहे थे। लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जी जब बोलना शुरू किए, आप लोग सब नोटिस किए होंगे कि उनके पास एक आरोप नहीं था, एक तल्ख उन्होंने पेश नहीं किया हेमंत सोरेन जी के अगेंस्ट में। उन्होंने एक भ्रष्टाचार पे बात नहीं उठाया। उनका बात टोटली डाइवर्ट हो गया। कांग्रेस 70 साल से कांग्रेस ने ये साफ था। बहुत अच्छी बात है, बहुत मजबूती से कल हमने देखा हेमंत सोरेन ने सदन में बहुत मजबूती से अपना पक्ष रखा। तो फिर क्यों 40 घंटे लुका छिपी का खेल खेला? क्यों 9 समन तक ईडी के 9 समन जा पहुंचे, उसके बाद भी 40 घंटे तक वो पेश नहीं हुए, गिरफ्तार उन्हें करना पड़ा? देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आप समन किसको भेज रहे हैं ये समझने की जरूरत है। आप समन एक मुख्यमंत्री को भेज रहे हैं, समन का क्या आधार है, आप किस आधार पे उनको बुला रहे हैं, आपको उनसे क्या क्वेश्चन करना है, आप क्या जानकारी लेना चाहते हैं, आपको पुख्ता समन भेजना होगा। कई समन तो ऐसे आए जिसमें वो सवाल ही नहीं था कि आखिर आप एक मुख्यमंत्री को क्यों बुला रहे हैं। और आपको पता होगा, पूरे देश के लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री एक राज्य चला रहे हैं, उनके पास आगामी 3 सप्ताह 4 सप्ताह का पूर्ण नियोजित कार्यक्रम रहता है। उन कार्यक्रमों के माध्यम से उनकी सारी शेड्यूल तय रहती है। तो आप हर दिन समन भेजेंगे तो एक मुख्यमंत्री आपके पास हाजिर नहीं हो सकते हैं। आपको समय देना होगा। और आपको पता होगा हेमंत सोरेन जी ईडी कार्यालय में भी गए हैं, 16 घंटा तक उनसे पूछताछ हुई। उन्होंने अपने आवास में भी ईडी को बुलाया, वहां भी 7-8 घंटा तक पूछताछ हुई। ऐसा नहीं है कि वो समन पेश नहीं किए, ईडी पेश नहीं किए। लेकिन इससे साफ देखिए पूरा प्रक्रिया में ये साफ जाहिर हो गया, स्पष्ट हो गया, देश की जनता पूरी तरह से ईडी के माध्यम से केंद्र सरकार क्या खेल खेल रही है, किस तरह से हर राज्य को परेशान कर रही है और हर राज्य के सत्ता पे काबिज होने के लिए जो उनका राजनीतिक जो ये कायरपन दिख रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। इसलिए आज देश की जनता जाग चुकी है। ये लोग लाख कोशिश कर ले, झारखंड मुक्ति मोर्चा कल ऐसा जवाब दिया है कि 7 जन्मों तक बीजेपी याद रखेगा कि एक ठीक है। अर्शप्रीत यहाँ पर सिर्फ ईडी की कार्रवाई को लेकर ही सवाल खड़े नहीं हो रहे हैं। संवैधानिक पद पर